एक कौम जो नाप तोल में कमी करती थी, एक कौम जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से गुजर गई। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिसने उस कौम को सच की तरफ दावत दी। ये है शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी, ट्रू स्टोरी ऑफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। नाउ ये है मदियन, एक मालदार इलाका। यहाँ एक बुराई फैल चुकी थी। ये लोग तिजारत में धोखा देते, नाप तोल में कमी करते थे, हराम मुनाफा कमाते थे। ये है शुएब अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने इस बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इस अमल से बड़े खफा थे। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इस अमल को ख़त्म कर देना चाहते थे। वो अपनी कौम को सीधी राह की तरफ लाना चाहते थे। और वेट अ मिनट, शुएब अलैहिस्सलाम थे कौन? उनका सिलसिला नसब क्या है और उनका मदियन से ताल्लुक क्या था? शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुर्गजीदा बंदे और नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको मदियन के इलाके की तरफ नबी बनाकर भेजा। एक रिवायत के मुताबिक ईका की तरफ नबी बनाकर भेजा। और ये दोनों अल्फाज एक ही बस्ती के लिए हैं। वो अपनी फसाहत व बलागत और हक गोई के लिए मारूफ थे। बाज़ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने उनको खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया है, यानी अंबिया का खतीब। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मारूफ और मुस्तनिद सिलसिला नसब ये है, शुएब बिन मिकाईल बिन यश्जर बिन मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी शुएब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। यानी शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियान से जा मिलता है। इस कौल की तायीद इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन नहाया में भी की है कि शुएब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। एक रिवायत के मुताबिक शुएब अलैहिस्सलाम की वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, लेकिन ये रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है। मदियन जजीरा नुमा सीना और सऊदी अरब के दरमियान एक इलाके में था जो उस दौर का एक तिजारती मरकज़ हुआ करता था। अहले मदियन के लोग शदीद किस्म की बुराइयों में मुलव्वस थे। वो नाप तोल में कमी करते थे, तिजारत में धोखा, बदकारी और गैर अखलाकी अफ़आल, अल्लाह ताला के साथ शिरक, अल्लाह के नबियों की तकज़ीब और उनका मजाक उड़ाना इनका शेवा था। ये लोगों पर जालिमाना टैक्स लगाते और सबसे पहले टैक्स इन्हीं बस्ती वालों ने शुरू किया था। कमज़ोरों पर जुल्म करते और उनसे ज़बरदस्ती उनका माल छीन लेते थे। यही गुनाह आगे चलकर इनके लिए हलाकत का सबब बना। जनाब, ये लोग ईका की पूजा करते थे और ईका एक दरख्त था जिसके इर्दा गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त थे। ये बहुत घना और लंबा दरख्त था और इनका लेन देन का मामला बड़ा अजीब होता था। ये अपनी तिजारती मराकत की जगह पर अपनी बेटियों और बहनों को लेकर उनको फौश कपड़े पहनाकर वहाँ बिठा देते थे। और अगर कोई चीज़ फरोख्त करने वाला या ख़रीदने वाला आता था तो वो उनकी तरफ मदऊ हो जाता और ये उनके मालों में कमी करते थे। यानी लेते वक्त ज़्यादा माल लेना और देते वक्त कम माल देना, ये इन लोगों का आम शेवा था। अल्लाह ने फिर उन्हीं की तरफ उन्हीं में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा जिसका नाम शुएब अलैहिस्सलाम था। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है और तुम माप तोल पूरा पूरा किया करो, लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अदलो इंसाफ फैलाने की दावत दी और जुल्म से इज्तनाब करने की दावत दी और उन्हें यह भी नसीहत की कि लोगों को डराने के लिए उनके रास्ते पर मत बैठा करो, क्योंकि ये लोग जो थे, जब भी कोई मुसाफिर इनकी बस्ती में आता तो ये उन पर जालिमाना टैक्स आयद करते और उनका माल छीन लेते थे। और आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की एक नेमत याद दिलाई कि जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बढ़ा दिया। फिर आपने साफ साफ अल्फाज में ये बात कही, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम पर अजाब आ जाएगा। कौम के लोग कहने लगे, क्या तेरी नवाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें
और अपने मालों में जो तसर्रुफ करते हैं वो भी छोड़ दें। तू तो बड़ा ही नरम दिल और समझदार है। यानी ये बात उन लोगों ने तंजिया तौर पर कही थी। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील के साथ आया हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रोजी दे रखी है, और मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें एक चीज के खिलाफ करके फिर उस चीज की तरफ खुद चला जाऊं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह बस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक के साथ ये इरादा कर रहा हूँ कि तुम्हें इस काम से रोकूं। कौम के लोग कहने लगे, ऐ शुएब, हम तुझे अपने अंदर बड़ा कमजोर पाते हैं और तेरी अक्सर बातें हमें समझ नहीं आती। अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे कब का संसार कर देते। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरी कौम, क्या मेरा कबीला तुम्हें अल्लाह ताला से ज्यादा अजीज है? क्या तुम मेरे खानदान वालों से डरते हुए मुझे कुछ नहीं कहते? और वो अल्लाह जो अजाब देने का हक रखता है, तुम मुझसे डरते नहीं हो? फिर शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो और मैं अपनी जगह अमल करता हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास रुसवा कुन अजाब आता है। फिर शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। फिर कौम के सरदार कहने लगे कि ऐ शुएब, हम तुझे और तेरे मानने वालों को इस बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम दोबारा इसी मजहब की तरफ लौट आओ। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अहले ईमान कभी भी खुशी से कुफर की तरफ नहीं लौटते। जब किसी का दिल ईमान से लबरेज हो जाता है तो कुफर उस पर कभी हावी नहीं होता। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। कहने लगे, ऐ परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक का फैसला कर दे। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, क्योंकि नबी की दुआ मुखालिफ के लिए अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। फिर कौम के सरदार कहने लगे कि अगर तुमने शुएब की बात मानी तो तुम बहुत नुकसान उठाओगे। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन पर 3 तरह का अजाब भेजा और उन्हें तौबा करने की भी मोहलत ना मिली। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन पर सख्त गर्मी का अजाब भेजा और हवा को रोक दिया, और इन लोगों को पानी और साया कोई फायदा ना देते थे। फिर ये लोग अपनी रिहाइश गाहों से जंगल की तरफ भागे। जब ये जंगल की तरफ गए तो अल्लाह ताला ने इन पर एक बादल भेजा जो इन पर साया करने लगा। जब इन लोगों ने काले स्याह बादल को देखा तो खुश होकर उसकी तरफ जमा हो गए। जब ये सारे उस बादल के नीचे आ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बादल आग के शोले बरसने लगा। फिर अल्लाह ताला ने उन पर चीख का अजाब भेजा, और चीख ऐसी थी कि उनके कलेजे फट गए, और ये शायद जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। फिर इन लोगों को जल्जले का अजाब आया, और अल्लाह ताला ने इतना शदीद जल्जला भेजा कि ये अपने घरों में ऊंधे पड़े हो गए, और ऐसे लग रहा था जैसे उस बस्ती में कोई ना हो, और ये लोग तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम और जो उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से महफूज कर लिया, और ये सब के सब निस्तो नाबूद हो गए। आज भी ये बस्ती लोगों के लिए इबरत का निशान है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो अल्लाह ताला कभी भी तौबा की मोहलत नहीं देते।